भारत को अक्सर ऐसे देश के तौर पर देखा जाता है जहां गरीबी, असमानता और संसाधनों की कमी की चर्चा ज्यादा होती है। लेकिन एक आंकड़ा है जो इस तस्वीर को चुनौती देता है। भारतीय परिवार हर साल अपनी जेब से करीब 54,000 करोड़ रुपए दान करते हैं। ये आंकड़ा किसी अनुमान या सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि अशोका यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी की एक रिपोर्ट पर आधारित है। हाउ इंडिया गिव्स 2025-26 की तीसरी और अब तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट है, जो 19 फरवरी 2026 को जारी हुई। लेकिन इस उदारता के पीछे एक जटिल सच भी है कि ये पैसा कहाँ जाता है, किसे मिलता है और किसे नहीं मिलता। आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। सबसे पहले बता दें कि रिपोर्ट के लिए 20 राज्यों के 7,225 परिवारों से बात की गई, शहर और गांव दोनों जगह। इसे सरकार के एनएसएस खपत आंकड़ों से जोड़कर देखा गया, जिसमें पता चला कि हर 3 में से 2 भारतीय यानी 68% परिवार किसी न किसी रूप में दान करते हैं। मगर एक बात ध्यान देने वाली है कि ये सर्वे सिर्फ मार्च-अप्रैल 2025 के 2 महीनों पर आधारित है, जब भारत में बड़े त्योहार भी कम होते हैं, यानी दिवाली, रमजान या नवरात्रि जोड़े तो असल दान इससे भी ज्यादा हो सकता है। अशोका यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर जिनी उप्पल कहती हैं, ये रोजमर्रा का दान भारत में हमेशा से हो रहा है, बस कभी मापा नहीं गया। यही रिपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत है। अक्सर हमारी धारणा ये रहती है कि दान बड़े उद्योगपति और कॉरपोरेट सीएसआर का मामला है। तो क्या ये पैसा सिर्फ अमीरों का है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि 4,000 से 5,000 रुपए महीने कमाने वाले घर भी दान करते हैं। संपन्न घरों में ये हिस्सेदारी बढ़कर 70 से 80% तक पहुंच जाती है। अब आते हैं रिपोर्ट के सबसे अहम और कंट्रोवर्शियल हिस्से पर। रिपोर्ट के मुताबिक 46% दान सामान के रूप में दिया जाता है, 44% नगद और करीब 30% लोग अपना समय स्वयं सेवा में देते हैं। लेकिन ये पैसा और सामान पहुंचता कहाँ है? देखिए, ये दान करीब 45% धार्मिक संस्थाओं को, 41% सीधे जरूरतमंद व्यक्तियों को जैसे घरेलू सहायक या सड़क पर भीख मांगने वाले लोग, और सिर्फ लगभग 14% यानी 7 में से 1 रुपया संगठित गैर धार्मिक सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ तक पहुंचता है। इस डेटा के बाद सवाल ये है कि इतना दान करने के बावजूद सिर्फ 15% ही एनजीओ तक क्यों पहुंचता है? चलिए इसकी कुछ बड़ी वजह जानते हैं। पहली वजह है कि बीते 1 दशक में 20,000 से ज्यादा एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है। सरकार कहती है ये पारदर्शिता के लिए जरूरी है, लेकिन कुछ संगठनों का कहना है कि एनजीओ फंडिंग के बिना बंद हो गए हैं। दूसरी वजह है भरोसे की कमी। फर्जी एनजीओ और घोटालों की खबरों ने लोगों के मन में शक पैदा कर दिया है। साथ ही रजिस्ट्रेशन, ऑडिट जैसी औपचारिकताएं छोटे एनजीओ के लिए मुश्किल बना देती हैं, जिसका नतीजा है कि लोगों को मंदिर में चढ़ावा देना या सीधे किसी जरूरतमंद को पैसे देना किसी अनजान एनजीओ को देने से ज्यादा आसान और भरोसेमंद लगता है। इस रिपोर्ट से एक बात साफ है कि भारतीयों के दिल में देने का जज्बा कभी कम नहीं रहा। सवाल इतना है कि इस उदारता से सही दिशा और भरोसे का रास्ता कैसे मिले, ताकि हर दान सिर्फ राहत नहीं बल्कि असली बदलाव भी हो सके।